बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की। भगवत प्रेमियों, आज हम सब मिलकर एक ऐसे महान आत्मा के चरणों में बैठे हैं जिसने न सिर्फ अपने जीवन से दुनिया को एक नई दिशा दी, बल्कि अपने उपदेशों से करोड़ों लोगों के दिलों को प्रकाशित किया। आज हम बात करेंगे आशुतोष महाराज जी की, जिन्होंने अपने ज्ञान, करुणा और अद्भुत उपदेशों से इस संसार को एक नई राह दिखाई। जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक शांति का अनुभव होता है, एक ऐसा अनुभव जो हमें इस भौतिक दुनिया से परे ले जाता है। आशुतोष महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं, हमारे बीच रहते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं और हमें हर पल मार्गदर्शन देते हैं। उनके उपदेशों में छिपा है जीवन का सच्चा अर्थ, जो हमें इस भटकते हुए संसार में एक स्थिर बिंदु प्रदान करता है। जब हम आशुतोष महाराज जी के जीवन की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा मार्गदर्शक मिलता है जो हमें बताता है कि कैसे हम अपने अंदर छिपे हुए प्रकाश को पहचान सकते हैं। उनका जीवन स्वयं एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। उनके उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के मोह माया से मुक्त कर सकता है। उनके शब्द नहीं, बल्कि उनके अनुभव, उनके त्याग और उनकी करुणा हमें सिखाती है कि कैसे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आशुतोष महाराज जी ने हमेशा कहा है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के आत्मा को पहचानना है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी हुई है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तब हम उस आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं जो हमें इस संसार के सभी दुखों से परे ले जाती है। उनके अनुसार हम सभी के अंदर एक ऐसा प्रकाश है जो हमें इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। बस जरूरत है तो बस उस प्रकाश को पहचानने की, उसे महसूस करने की। उनके उपदेशों में से एक सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं। सत्य नहीं केवल बोलने में है, बल्कि उसे जीने में है। आशुतोष महाराज जी ने अपने जीवन में सत्य को जिया और हमें भी उसी राह पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जब हम सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सभी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। सत्य हमें स्वतंत्रता देता है, हमें निडर बनाता है और हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करता है। लेकिन सत्य का मार्ग आसान नहीं होता। इसमें हमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ता है और अपने मन को शांत करना पड़ता है। लेकिन जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकती। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि दया और करुणा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं तो हम नहीं केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी उज्ज्वल बनाते हैं। दया हमें दूसरों से जोड़ती है, हमें एकता की अनुभूति कराती है। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम वास्तव में अपने आप की मदद करते हैं, क्योंकि इस संसार में सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो वह खुशी हमें भी मिलती है। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें और इस संसार को बेहतर बनाता। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। हम अक्सर अपने अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, लेकिन आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सच्ची जीवन तो वर्तमान में है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से कर सकते हैं और इससे हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि हम हर पल को पूर्णता से जीते हैं, हर क्षण को महत्व देते हैं। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम अपने कार्य में पूर्णता प्राप्त करते हैं और इससे हमें एक गहरी संतुष्टि मिलती है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि हमेशा नम्र रहता चाहिए। नम्रता हमें दूसरों के प्रति सम्मान रखना सिखाती है और इससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं। नम्रता हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम नम्र होते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और इससे हमारे संबंध
और भी गहरे होते हैं। नम्रता हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सीखते रहें, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जब हम नम्र होते हैं तो हम दूसरों से सीख सकते हैं और इससे नाशा ज्ञान बढ़ता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नाश मन अक्सर हमें विभिन्न दिशाओं में ले जाता है, लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए हमें धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और इससे हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं और इससे हमारा जीवन खुशहाल बनता है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह एक उपहार है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम अपने जीवन में और अधिक खुशियां पाते हैं। कृतज्ञता हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति आभारी रहें और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। कृतज्ञता हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में भगवान की सेवा करते हैं। सेवा हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाती है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। सेवा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं और इससे हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और इससे हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। अच्छे कर्म नहीं केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने लिए भी महत्वपूर्ण हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें एक आंतरिक शांति मिलती है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में शांत रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा आशावाणी रहें और इससे हमारा जीवन और भी बेहतर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने आप को सुधारते रहना चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम अपने आप को सुधारते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। स्वयं को सुधारना का अर्थ है कि हम अपने दोषों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जब हम स्वयं को सुधारते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा प्रेम और सद्भावना फैलानी चाहिए। प्रेम और सद्भावना हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना सिखाती है और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। प्रेम और सद्भावना हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे प्राप्त करने में सफल होते हैं। लक्ष्य हमें एक दिशा देता है और इससे हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से कर सकते हैं और इससे हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को समझना चाहिए। आशुतोष महाराज जी कहते हैं
कि स्वयं को समझना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। स्वयं को समझना का अर्थ है कि हम अपने गुणों और दोषों को पहचानें और इससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। सम्मान हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना सिखाता है और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। सम्मान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान दें। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। संतुलन हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में सभी चीज़ों को महत्व दें और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रेरणा देना चाहिए। प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। प्रेरणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा आशावानी रहें और इससे हमारा जीवन और भी बेहतर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रगति की ओर ले जाना चाहिए। प्रगति हमें यह सिखाती है कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रगति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा नई चीजें सीखें और इससे नाशा ज्ञान बढ़ता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रेरित रखना चाहिए। प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। प्रेरणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा आशावानी रहें और इससे हमारा जीवन और भी बेहतर हो जाता है। आज जब हम आशुतोष महाराज जी के उपदेशों पर विचार करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं और उनके उपदेश हमें हर पल मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम इस संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हम नहीं केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि इस संसार को भी एक बेहतर जगह बनाते हैं। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखा सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आज जब हम उनके उपदेशों पर विचार करते हैं तो हमें एक नई दिशा मिलती है, एक नई राह मिलती है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी मोह माया से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना फैला सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आज जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं
कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आज जब हम उनके उपदेशों पर विचार करते हैं तो हमें एक नई दिशा मिलती है, एक नई राह मिलती है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के शांति को महसूस कर सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी मोह माया से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना फैला सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आज जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आज जब हम उनके उपदेशों पर विचार करते हैं तो हमें एक नई दिशा मिलती है, एक नई राह मिलती है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी मोहमाया से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना फैला सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आज जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा वह ज्ञान हमें यह समझने की शक्ति देता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हम उस आंतरिक प्रकाश को महसूस कर सकते हैं जो हमें सभी प्रकार के भय और चिंताओं से मुक्त करता है। यह प्रकाश हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं और हमारे असली घर समवेयर और है जहाँ केवल प्रेम, शांति और अनंत आनंद है। आशुतोष महाराज जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हमारा असली स्वरूप तो वह आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो हमेशा शुद्ध और निरंतर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ कर पाते हैं। उनके उपदेशों में एक गहरा रहस्य छिपा है जो हमें यह सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है। बाहरी दुनिया में हम जितना भी सफल हो जाएं, अगर हमारे अंदर शांति नहीं है तो वह सफलता अधूरी है।
आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सच्ची सफलता वह है जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं, जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं और जब हम अपने कर्मों को शुद्ध कर लेते हैं। यह सफलता हमें कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती, यह तो केवल हमारे अंदर से उठने वाली चेतना है। जब हम अपने मन को समझते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारी असली शक्ति कहाँ है। यह शक्ति हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता देती है। यह शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हम दूसरों के प्रति दया और प्रेम कैसे दिखा सकते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। आशुतोष महाराज जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि त्याग और सेवा ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में दूसरों की सेवा की, बिना किसी प्रतीक्षा के, बिना किसी बदले की उम्मीद के। उनका जीवन स्वयं एक उदाहरण है कि कैसे हम दूसरों के दुखों को अपने दुख समझकर उनकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सेवा करने का मतलब केवल भौतिक मदद करना नहीं है, बल्कि दूसरों के दिलों को समझना, उनकी भावनाओं को महसूस करना भी सेवा है। जब हम किसी के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करते हैं, तब हम वास्तव में सेवा कर पाते हैं। यह सेवा हमें दूसरों से जोड़ती है और इससे हमारा दिल बड़ा होता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सेवा करने से हमारा दिल शुद्ध होता है और शुद्ध दिल ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह मार्ग हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। आशुतोष महाराज जी ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य बोलना और सत्य पर चलना दो अलग अलग बातें हैं। सत्य पर चलना मतलब है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सत्य का पालन करें। जब हम सत्य पर चलते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो हमें हर मुश्किल से उबार लेती है। सत्य हमें निडर बनाता है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमें स्वतंत्रता देता है और यह स्वतंत्रता हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। वे कहते हैं कि अच्छे कर्म नहीं केवल दूसरों के लिए, बल्कि हमारे अपने लिए भी महत्वपूर्ण हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही हमें भगवान के करीब ले जाता है। अच्छे कर्म करने का मतलब है कि हम हमेशा दूसरों के हित में सोचें, हमेशा दूसरों की भलाई करें। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें एक आंतरिक संतोष मिलता है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह संतोष हमें यह एहसास दिलाता है कि हमने कुछ अच्छा किया है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को सुधारते रहना चाहिए। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि स्वयं को सुधारना एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। जब हम स्वयं को सुधारते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। स्वयं को सुधारने का मतलब है कि हम अपने दोषों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। स्वयं को सुधारना हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सीखते रहें, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जब हम सीखते रहते हैं तो हमारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। सम्मान हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना सिखाता है और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। सम्मान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलता है। सम्मान एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सम्मान करना और सम्मान पाना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे पहले हमें दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए।
उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान दें। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। संतुलन हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में सभी चीजों को महत्व दें और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि संतुलन बनाए रखने का मतलब है कि हम न तो अत्यधिक लिप्त हों और न ही अत्यधिक उदासीन। संतुलन हमें यह सिखाता है कि हम हर स्थिति में शांत और स्थिर रहें और इससे हमारा जीवन और भी सुगम हो जाता है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने आप को प्रेरित रखना चाहिए। प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। प्रेरणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा आशावाणी रहें और इससे हमारा जीवन और भी बेहतर हो जाता है। जब हम प्रेरित होते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी मेहनत करते हैं और इससे हमें सफलता मिलती है। प्रेरणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा नई चीजें सीखें और इससे नाशा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान हमें इस संसार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रगति की ओर ले जाना चाहिए। प्रगति हमें यह सिखाती है कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रगति का मतलब केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आंतरिक विकास करना भी है। जब हम आंतरिक रूप से विकसित होते हैं तो हमारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रगति का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। यह संतोष हमें यह एहसास दिलाता है कि हमने कुछ अच्छा किया है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना फैलानी चाहिए। प्रेम और सद्भावना हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना सिखाती है और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। प्रेम और सद्भावना हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। जब हम प्रेम और सद्भावना फैलाते हैं तो हम इस संसार को एक बेहतर जगह बनाते हैं। प्रेम और सद्भावना हमें दूसरों से जोड़ती है और इससे हमारा दिल बड़ा होता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रेम और सद्भावना ही इस संसार को बदल सकती है और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लक्ष्य हमें एक दिशा देता है और इससे हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे प्राप्त करने में सफल होते हैं। लक्ष्य हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करें और इससे हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्य हमें एक राह दिखाता है और जब हम उस राह पर चलते हैं तो हमें सफलता मिलती है। सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि ये तो हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को समझना चाहिए। स्वयं को समझना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। स्वयं को समझने का मतलब है कि हम अपने गुणों और दोषों को पहचानें और इससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि स्वयं को समझना एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। करुणा हमें दूसरों के दुखों को समझने में मदद करती है और इससे हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। करुणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि करुणा ही हमें इंसान बनाती है और इससे हमारा दिल
शुद्ध होता है। जब हम करुणा दिखाते हैं तो हमें एक आंतरिक शांति मिलती है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकती। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने जीवन में सादगी अपनानी चाहिए। सादगी हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाएं। जब हम सादगी अपनाते हैं तो हम भौतिक वस्तुओं के मोह से मुक्त हो जाते हैं और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। सादगी हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा संतुष्ट रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सादगी ही सच्ची समृद्धि है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को प्राकृतिक तरीके से जीना चाहिए। प्राकृतिक जीवन जीने का मतलब है कि हम अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखें। जब हम प्राकृतिक तरीके से जीते हैं तो हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है और हमें केवल उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। प्राकृतिक जीवन जीने से हमें एक अद्भुत शांति मिलती है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकती। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रकृति के करीब रखना चाहिए। प्रकृति हमें शांति और संतुलन सिखाती है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति ही हमारी असली गुरु है और इससे हमें जीवन के सभी रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को ज्ञान की खोज में लगाए रखना चाहिए। ज्ञान हमें इस संसार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और इससे हमारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में शांत रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को आशावानी रखना चाहिए। आशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि आशा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए। समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समर्पण ही सच्ची भक्ति है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा उनके मार्ग पर चलें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण ही हमें सच्ची शांति देता है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है।
जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें एक अद्भुत शक्ति मिलती है जो हमें हर मुश्किल से उबार लेती है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी उज्ज्वल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं और उनके उपदेश हमें हर पल मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है जो हमें इस संसार के सभी मोह माया से मुक्त करती है और हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में वह शक्ति है जो हमें इस संसार के सभी बंध है, क्योंकि उनके शब्द केवल शब्द नहीं होते बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन होते हैं जो हमारे अंदर छिपे हुए सत्य को जगाते हैं। जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी असली पहचान तो वह आत्मा है जो इस शरीर से परे है, जो कभी नष्ट नहीं होती और जो हमेशा शुद्ध और निरंतर है। यह समझ हमें इस भौतिक दुनिया के मोह से ऊपर उठने की शक्ति देती है। आशुतोष महाराज जी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि हमारा असली घर तो वह है जहां केवल प्रेम, शांति और अनंत आनंद है। जब हम इस सत्य को गहराई से महसूस करते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं, सभी चिंताएं और सभी भय अपने आप छोटे लगने लगते हैं। यह समझ हमें यह भी सिखाती है कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं और हमें इस यात्रा को प्रेम, करुणा और सद्भावना के साथ पूरा करना है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है और जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तो हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं तो हम उस आंतरिक प्रकाश को महसूस करने लगते हैं जो हमें सभी प्रकार के दुखों और भय से मुक्त करता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह प्रकाश हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहता है, लेकिन हम इसे भुलाकर बाहरी दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं। जब हम इस प्रकाश को पहचानते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर लेता है। यह प्रकाश हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस संसार में केवल एक भूमिका निभा रहे हैं और हमारी असली पहचान तो वह है जो कभी बदलती नहीं है। यह समझ हमें इस संसार के सभी मोह माया से ऊपर उठने में मदद करती है और हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। आशुतोष महाराज जी ने अपने उपदेशों में यह भी बताया है कि हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह मार्ग हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। सत्य पर चलने का मतलब केवल सत्य बोलना नहीं है, बल्कि सत्य को जीना है। जब हम सत्य को जीते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो हमें हर मुश्किल से उबार लेती है। सत्य हमें निडर बनाता है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमें स्वतंत्रता देता है और यह स्वतंत्रता हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है। आशुतोष महाराज जी ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य पर चलने का मतलब है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सत्य का पालन करें। जब हम सत्य पर चलते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रखती है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। करुणा हमें दूसरों के दुखों को समझने में मदद करती है और इससे हम दूसरों की मदद कर पाते हैं।
आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि करुणा ही हमें इंसान बनाती है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। करुणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। जब हम करुणा दिखाते हैं तो हमें एक आंतरिक शांति मिलती है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकती। करुणा हमें दूसरों से जोड़ती है और इससे हमारा दिल बड़ा होता है। आशुतोष महाराज जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। सेवा करने का मतलब केवल भौतिक मदद करना नहीं है, बल्कि दूसरों के दिलों को समझना, उनकी भावनाओं को महसूस करना भी सेवा है। जब हम किसी के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करते हैं, तब हम वास्तव में सेवा कर पाते हैं। यह सेवा हमें दूसरों से जोड़ती है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कर्म नहीं केवल दूसरों के लिए, बल्कि हमारे अपने लिए भी महत्वपूर्ण हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही हमें भगवान के करीब ले जाता है। अच्छे कर्म करने का मतलब है कि हम हमेशा दूसरों के हित में सोचें, हमेशा दूसरों की भलाई करें। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें एक आंतरिक संतोष मिलता है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह संतोष हमें यह एहसास दिलाता है कि हमने कुछ अच्छा किया है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने आप को सुधारते रहना चाहिए। स्वयं को सुधारना एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। जब हम स्वयं को सुधारते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। स्वयं को सुधारने का मतलब है कि हम अपने दोषों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। सम्मान हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना सिखाता है और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। सम्मान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलता है। सम्मान एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सम्मान करना और सम्मान पाना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे पहले हमें दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। सम्मान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति विनम्र रहें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान दें। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। संतुलन हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में सभी चीजों को महत्व दें और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि संतुलन बनाए रखने का मतलब है कि हम न तो अत्यधिक लिप्त हों और न ही अत्यधिक उदासीन। संतुलन हमें यह सिखाता है कि हम हर स्थिति में शांत और स्थिर रहें और इससे हमारा जीवन और भी सुगम हो जाता है। संतुलन हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में सभी चीजों को महत्व दें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने आप को प्रेरित रखना चाहिए। प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। प्रेरणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा आशावाणी रहें और इससे हमारा जीवन और भी बेहतर हो जाता है। जब हम प्रेरित होते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी मेहनत करते हैं और इससे हमें सफलता मिलती है। प्रेरणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा नई चीजें सीखें और इससे नाशा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान हमें इस संसार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रेरणा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे
हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रगति की ओर ले जाना चाहिए। प्रगति हमें यह सिखाती है कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रगति का मतलब केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आंतरिक विकास करना भी है। जब हम आंतरिक रूप से विकसित होते हैं तो हमारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रगति का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। यह संतोष हमें यह एहसास दिलाता है कि हमने कुछ अच्छा किया है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। प्रगति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा नई चीजें सीखें और इससे नाशा ज्ञान बढ़ता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना फैलानी चाहिए। प्रेम और सद्भावना हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना सिखाती है और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। प्रेम और सद्भावना हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। जब हम प्रेम और सद्भावना फैलाते हैं तो हम इस संसार को एक बेहतर जगह बनाते हैं। प्रेम और सद्भावना हमें दूसरों से जोड़ती है और इससे हमारा दिल बड़ा होता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रेम और सद्भावना ही इस संसार को बदल सकती है और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लक्ष्य हमें एक दिशा देता है और इससे हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे प्राप्त करने में सफल होते हैं। लक्ष्य हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करें और इससे हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्य हमें एक राह दिखाता है और जब हम उस राह पर चलते हैं तो हमें सफलता मिलती है। सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि यह तो हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से कर सकते हैं और इससे हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को समझना चाहिए। स्वयं को समझना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। स्वयं को समझने का मतलब है कि हम अपने गुणों और दोषों को पहचानें और इससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि स्वयं को समझना एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्वयं को समझने से हमें यह भी पता चलता है कि हमारी असली शक्ति कहाँ है और इससे हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को सादगी अपनानी चाहिए। सादगी हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाएं। जब हम सादगी अपनाते हैं तो हम भौतिक वस्तुओं के मोह से मुक्त हो जाते हैं और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। सादगी हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा संतुष्ट रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सादगी ही सच्ची समृद्धि है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। सादगी हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रकृति के करीब रखना चाहिए। प्रकृति हमें शांति और संतुलन सिखाती है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति ही हमारी असली गुरु है और इससे हमें जीवन के सभी रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा
दूसरों के प्रति करुणा और दया रखें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को ज्ञान की खोज में लगाए रखना चाहिए। ज्ञान हमें इस संसार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और इससे हमारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में शांत रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा आशावानी रहें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को आशावानी रखना चाहिए। आशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि आशा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए। समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समर्पण ही सच्ची भक्ति है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा भगवान के मार्ग पर चलें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा उनके मार्ग पर चलें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण ही हमें सच्ची शांति देता है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें एक अद्भुत शक्ति मिलती है जो हमें हर मुश्किल से उबार लेती है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं और उनके उपदेश हमें हर पल मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है जो हमें इस संसार के सभी मोहमाया से मुक्त करती है और हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम इस संसार में प्रेम, करुणा और सद्भावना फैला सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर और सार्थक हो जाता है
उनके उपदेश हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान तो वह आत्मा है जो इस शरीर से परे है और जो हमेशा शुद्ध और निरंतर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर लेता है और हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से कर पाते हैं। आशुतोष महाराज जी के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि करुणा ही हमें इंसान बनाती है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। यह शांति हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। यह सच्चा आनंद जो आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है, वह केवल बाहरी सुख सुविधाओं से परे है। यह आनंद तो हमारे अंदर छिपा है और इसे पाने के लिए हमें बस अपने मन को शांत करना है, अपने विचारों को नियंत्रित करना है और अपने कर्मों को शुद्ध करना है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर ही है। यह शक्ति हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता देती है। आशुतोष महाराज जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हमारी असली पहचान तो वह आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो हमेशा शुद्ध और निरंतर है। जब हम इस सत्य को गहराई से महसूस करते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं, सभी चिंताएं और सभी भय अपने आप छोटे लगने लगते हैं। यह समझ हमें यह भी सिखाती है कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं और हमें इस यात्रा को प्रेम, करुणा और सद्भावना के साथ पूरा करना है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपा है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम उस आंतरिक प्रकाश को महसूस करने लगते हैं जो हमें सभी प्रकार के दुखों और भय से मुक्त करता है। यह प्रकाश हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस संसार में केवल एक भूमिका निभा रहे हैं और हमारी असली पहचान तो वह है जो कभी बदलती नहीं है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और गहरा रहस्य यह है कि हमें हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह मार्ग हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। सत्य पर चलने का मतलब केवल सत्य बोलना नहीं है, बल्कि सत्य को जीना है। जब हम सत्य को जीते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो हमें हर मुश्किल से उबार लेती है। सत्य हमें निडर बनाता है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमें स्वतंत्रता देता है और यह स्वतंत्रता हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है। आशुतोष महाराज जी ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य पर चलने का मतलब है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सत्य का पालन करें। जब हम सत्य पर चलते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रखती है। सत्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति ईमानदार रहें और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। सत्य हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने आप से कभी झूठ न बोलें, क्योंकि स्वयं से किया गया झूठ हमें अंदर से खोखला कर देता है। जब हम सत्य पर चलते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही हमें भगवान के करीब ले जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। करुणा हमें दूसरों के दुखों को समझने में मदद करती है और इससे हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि करुणा ही हमें इंसान बनाती है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। करुणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। जब हम करुणा दिखाते हैं तो हमें एक आंतरिक शांति मिलती है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकती। करुणा हमें दूसरों से जोड़ती है और इससे हमारा दिल बड़ा होता है। आशुतोष महाराज जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। सेवा करने का मतलब केवल भौतिक मदद करना नहीं है,
बल्कि दूसरों के दिलों को समझना, उनकी भावनाओं को महसूस करना भी सेवा है। जब हम किसी के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करते हैं, तब हम वास्तव में सेवा कर पाते हैं। यह सेवा हमें दूसरों से जोड़ती है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। सेवा करने से हमें यह एहसास होता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। वे कहते हैं कि अच्छे कर्म नहीं केवल दूसरों के लिए, बल्कि हमारे अपने लिए भी महत्वपूर्ण हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन ही हमें भगवान के करीब ले जाता है। अच्छे कर्म करने का मतलब है कि हम हमेशा दूसरों के हित में सोचें, हमेशा दूसरों की भलाई करें। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें एक आंतरिक संतोष मिलता है, जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह संतोष हमें यह एहसास दिलाता है कि हमने कुछ अच्छा किया है, और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने आप को सुधारते रहना चाहिए। स्वयं को सुधारना एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। जब हम स्वयं को सुधारते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। स्वयं को सुधारने का मतलब है कि हम अपने दोषों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। स्वयं को सुधारना हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सीखते रहें, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जब हम सीखते रहते हैं तो हमारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। सम्मान हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना सिखाता है, और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। सम्मान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें, और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलता है। सम्मान एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सम्मान करना और सम्मान पाना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे पहले हमें दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। सम्मान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति विनम्र रहें, और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों से सीखें, और इससे नाशा ज्ञान बढ़ता है। विनम्रता हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें, और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान दें। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। संतुलन हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में सभी चीज़ों को महत्व दें, और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि संतुलन बनाए रखने का मतलब है कि हम न तो अत्यधिक लिप्त हों और न ही अत्यधिक उदासीन। संतुलन हमें यह सिखाता है कि हम हर स्थिति में शांत और स्थिर रहें, और इससे हमारा जीवन और भी सुगम हो जाता है। संतुलन हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में सभी चीज़ों को महत्व दें, और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। संतुलन हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करें, और इससे हमारा मन शांत रहता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रेरित रखना चाहिए। प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है, और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। प्रेरणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा आशावाणी रहें, और इससे हमारा जीवन और भी बेहतर हो जाता है। जब हम प्रेरित होते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी मेहनत करते हैं, और इससे हमें सफलता मिलती है। प्रेरणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा नई चीज़ें सीखें,
और इससे नाशा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान हमें इस संसार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रेरणा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। प्रेरणा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रगति की ओर ले जाना चाहिए। प्रगति हमें यह सिखाती है कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रगति का मतलब केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आंतरिक विकास करना भी है। जब हम आंतरिक रूप से विकसित होते हैं तो हमारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रगति का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। यह संतोष हमें यह एहसास दिलाता है कि हमने कुछ अच्छा किया है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। प्रगति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा नई चीजें सीखें और इससे नाशा ज्ञान बढ़ता है। प्रगति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना फैलानी चाहिए। प्रेम और सद्भावना हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना सिखाती है और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। प्रेम और सद्भावना हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। जब हम प्रेम और सद्भावना फैलाते हैं तो हम इस संसार को एक बेहतर जगह बनाते हैं। प्रेम और सद्भावना हमें दूसरों से जोड़ती है और इससे हमारा दिल बड़ा होता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रेम और सद्भावना ही इस संसार को बदल सकती है और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। प्रेम और सद्भावना हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति करुणा और दया रखें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लक्ष्य हमें एक दिशा देता है और इससे हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे प्राप्त करने में सफल होते हैं। लक्ष्य हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करें और इससे हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्य हमें एक राह दिखाता है और जब हम उस राह पर चलते हैं तो हमें सफलता मिलती है। सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि यह तो हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से कर सकते हैं और इससे हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। लक्ष्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को समझना चाहिए। स्वयं को समझना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। स्वयं को समझने का मतलब है कि हम अपने गुणों और दोषों को पहचानें और इससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि स्वयं को समझना एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्वयं को समझने से हमें यह भी पता चलता है कि हमारी असली शक्ति कहाँ है और इससे हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। स्वयं को समझना हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को सादगी अपनानी चाहिए। सादगी हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाएं। जब हम सादगी अपनाते हैं तो हम भौतिक वस्तुओं के मोह से मुक्त हो जाते हैं और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। सादगी हमें यह भी सिखाती है कि हम
हमेशा संतुष्ट रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सादगी ही सच्ची समृद्धि है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। सादगी हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। सादगी हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा प्रकृति के करीब रहें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रकृति के करीब रखना चाहिए। प्रकृति हमें शांति और संतुलन सिखाती है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति ही हमारी असली गुरु है और इससे हमें जीवन के सभी रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति करुणा और दया रखें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को ज्ञान की खोज में लगाए रखना चाहिए। ज्ञान हमें इस संसार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और इससे हमारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में शांत रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा आशावानी रहें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को आशावानी रखना चाहिए। आशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि आशा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए। समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समर्पण ही सच्ची भक्ति है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा भगवान के मार्ग पर चले और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है।
समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखें, और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा उनके मार्ग पर चलें, और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण ही हमें सच्ची शांति देता है, और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें एक अद्भुत शक्ति मिलती है जो हमें हर मुश्किल से उबार लेती है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें, और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं, और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, और कैसे हम इस संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं, और इससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं, और उनके उपदेश हमें हर पल मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है, जो हमें इस संसार के सभी मोहमाया से मुक्त करती है और हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम इस संसार में प्रेम, करुणा और सद्भावना फैला सकते हैं, और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर और सार्थक हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान तो वह आत्मा है जो इस शरीर से परे है, और जो हमेशा शुद्ध और निरंतर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर लेता है, और हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से कर पाते हैं। आशुतोष महाराज जी के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि करुणा ही हमें इंसान बनाती है, और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। यह शांति हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। यह आनंद हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं, और हमें इस यात्रा को प्रेम, करुणा और सद्भावना के साथ पूरा करना है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे अंदर छिपा है, और इसे पाने के लिए हमें बस अपने मन को शांत करना है, अपने विचारों को नियंत्रित करना है, और अपने कर्मों को शुद्ध करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस आंतरिक प्रकाश को महसूस करने लगते हैं जो हमें सभी प्रकार के दुखों और भय से मुक्त करता है। यह प्रकाश हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है, और यह शक्ति हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। यह शक्ति जो हमारे अंदर छिपी हुई है वह केवल हमारी ही नहीं होती, बल्कि यह तो उस परमात्मा का एक अंश है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। आशुतोष महाराज जी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि हम सभी उस एक परम सत्य के अंश हैं, और जब हम इस सत्य को पहचानते हैं तो हमारा जीवन एक नई गति प्राप्त कर लेता है। यह शक्ति हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम इस जुड़ाव को महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा प्रेम उमड़ता है जो हमें इस संसार के सभी भेदभावों से ऊपर उठने में मदद करता है। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक हैं, और हमारी असली पहचान तो वह आत्मा है जो सभी में व्याप्त है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रखता है। यह परिवर्तन हमें यह भी सिखाता है कि हम दूसरों के प्रति हमेशा दया, करुणा और प्रेम रखें, क्योंकि वे भी उसी परम सत्य के अंश हैं जिसका हम भी एक हिस्सा हैं।
आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में यह भी छिपा है कि हमें हमेशा अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए जीना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। वे कहते हैं कि हर कर्म एक बीज की तरह होता है जो भविष्य में फल देता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और शुद्ध कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य भी शुद्ध और उज्जवल हो। अच्छे कर्म नहीं केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये कर्म हमारे मन को शुद्ध करते हैं और हमें आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा संतोष भरा रहता है जो हमें किसी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। यह संतोष हमें यह एहसास दिलाता है कि हमने अपने जीवन को एक सही दिशा दी है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थहीन कर्म ही सच्चे कर्म होते हैं। जब हम स्वार्थहीन भाव से कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। मन तो एक ऐसा घोड़ा है जो अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो हमें कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए हमें धैर्य, अभ्यास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और इससे हमारा जीवन खुशहाल बनता है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं और इससे हमें एक अद्भुत संतोष मिलता है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। सेवा ही सच्ची भक्ति है और सेवा करने से हमारा दिल शुद्ध होता है। सेवा का मतलब केवल भौतिक मदद करना नहीं है, बल्कि दूसरों के दिलों को समझना और उनकी भावनाओं को महसूस करना भी सेवा है। जब हम किसी के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करते हैं, तब हम वास्तव में सेवा कर पाते हैं। सेवा हमें दूसरों से जोड़ती है और इससे हमारा दिल बड़ा होता है। सेवा करने से हमें यह एहसास होता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम सेवा करते हैं तो हमें एक आंतरिक शांति मिलती है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकती। यह शांति हमें यह एहसास दिलाती है कि हमने अपने जीवन को एक सही दिशा दी है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को ज्ञान की खोज में लगाए रखना चाहिए। ज्ञान हमें इस संसार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और इससे हमारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। ज्ञान की खोज हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा अपने आप को सुधारते रहें और इससे हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में शांत रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि
धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा आशावाणी रहें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को आशावानी रखना चाहिए। आशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि आशा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा अपने आप को सुधारते रहें और इससे हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए। समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समर्पण ही सच्ची भक्ति है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा भगवान के मार्ग पर चलें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा उनके मार्ग पर चलें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण ही हमें सच्ची शांति देता है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें एक अद्भुत शक्ति मिलती है जो हमें हर मुश्किल से उबार लेती है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं और उनके उपदेश हमें हर पल मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है जो हमें इस संसार के सभी मोह माया से मुक्त करती है और हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम इस संसार में प्रेम, करुणा और सद्भावना फैला सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर और सार्थक हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान तो वह आत्मा है जो इस शरीर से परे है और जो हमेशा शुद्ध और निरंतर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर लेता है और हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से कर पाते हैं। आशुतोष महाराज जी के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि करुणा ही हमें इंसान बनाती है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है।
जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। यह शांति हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। यह आनंद हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं और हमें इस यात्रा को प्रेम, करुणा और सद्भावना के साथ पूरा करना है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे अंदर छिपा है और इसे पाने के लिए हमें बस अपने मन को शांत करना है, अपने विचारों को नियंत्रित करना है और अपने कर्मों को शुद्ध करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस आंतरिक प्रकाश को महसूस करने लगते हैं जो हमें सभी प्रकार के दुखों और भय से मुक्त करता है। ये प्रकाश हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है और यह शक्ति हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। आशुतोष महाराज जी के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि सेवा ही सच्ची भक्ति है। सेवा करने से हमारा दिल शुद्ध होता है और इससे हमें एक आंतरिक शांति मिलती है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकती। सेवा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम सेवा करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही हमें सच्ची शांति और आनंद देता है। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह मार्ग हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। जब हम सत्य पर चलते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो हमें हर मुश्किल से उबार लेती है। सत्य हमें निडर बनाता है और यह निडरता हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें हमेशा अपने आप को ज्ञान की खोज में लगाए रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हमें इस संसार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही हमें हर स्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में शांत रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा आशावाणी रहें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि आशा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए, क्योंकि समर्पण ही सच्ची भक्ति है। समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समर्पण ही हमें सच्ची शांति देता है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा भगवान के मार्ग पर चलें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि
कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं और उनके उपदेश हमें हर पल मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है जो हमें इस संसार के सभी मोह माया से मुक्त करती है और हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम इस संसार में प्रेम, करुणा और सद्भावना फैला सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर और सार्थक हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान तो वह आत्मा है जो इस शरीर से परे है और जो हमेशा शुद्ध और निरंतर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर लेता है और हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से कर पाते हैं। जब हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति और भी प्रबल हो जाती है और यह शक्ति हमें जीवन के हर मोड़ पर स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। आशुतोष महाराज जी ने हमेशा यह सिखाया है कि धैर्य और साहस केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए ही नहीं होते, बल्कि ये तो हमारे अंदर के भय और अनिश्चितताओं को जीतने की क्षमता भी देते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संयमित और स्थिर रख पाते हैं। यह संयम हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर है जो हमें और भी मजबूत बनाती है। साहस हमें यह सिखाता है कि हम कभी भी हार नहीं मानते, बल्कि हर कठिनाई को एक नई सीख के रूप में स्वीकार करते हैं। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि धैर्य और साहस का संयोग ही हमें जीवन के हर पड़ाव पर विजयी बनाता है। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और शांत मन ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह शांति हमें यह भी एहसास दिलाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है और यह शक्ति हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में यह भी छिपा है कि हमें हमेशा अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। कर्म केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह तो हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। जब हम अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा से करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। वे कहते हैं कि हर कर्म को करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि हम इसका फल नहीं, बल्कि केवल कर्म करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे कर्म स्वतः ही शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थहीन कर्म ही सच्चे कर्म होते हैं। स्वार्थहीन कर्म करने से हमारा मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। यह शांति हमें यह एहसास दिलाती है कि हमने अपने जीवन को एक सही दिशा दी है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। प्रेम और करुणा हमें दूसरों के दुखों को समझने में मदद करते हैं और इससे हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रेम और करुणा ही हमें इंसान बनाते हैं और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं तो हमें एक आंतरिक संतोष मिलता है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह संतोष हमें यह एहसास दिलाता है कि हमने अपने जीवन को एक सही दिशा दी है और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। प्रेम और करुणा हमें दूसरों से जोड़ते हैं और इससे हमारा दिल बड़ा होता है। जब हम प्रेम और करुणा फैलाते हैं तो हम इस संसार को एक बेहतर जगह बनाते हैं। प्रेम और करुणा हमें यह भी सिखाते हैं कि हम हमेशा दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें हमेशा अपने आप को ज्ञान की खोज में लगाए रखना चाहिए। ज्ञान हमें इस संसार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। ज्ञान की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और इससे हमारा जीवन
और भी समृद्ध हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। ज्ञान की खोज हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा अपने आप को सुधारते रहें और इससे हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। सेवा ही सच्ची भक्ति है और सेवा करने से हमारा दिल शुद्ध होता है। सेवा का मतलब केवल भौतिक मदद करना नहीं है, बल्कि दूसरों के दिलों को समझना और उनकी भावनाओं को महसूस करना भी सेवा है। जब हम किसी के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करते हैं, तब हम वास्तव में सेवा कर पाते हैं। सेवा हमें दूसरों से जोड़ती है और इससे हमारा दिल बड़ा होता है। सेवा करने से हमें यह एहसास होता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम सेवा करते हैं तो हमें एक आंतरिक शांति मिलती है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकती। यह शांति हमें यह एहसास दिलाती है कि हमने अपने जीवन को एक सही दिशा दी है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में शांत रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा आशावानी रहें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को आशावानी रखना चाहिए। आशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि आशा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए। समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समर्पण ही सच्ची भक्ति है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा भगवान के मार्ग पर चलें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं और उनके उपदेश हमें हर पल मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हमें एक
नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है जो हमें इस संसार के सभी मोह माया से मुक्त करती है और हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम इस संसार में प्रेम, करुणा और सद्भावना फैला सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर और सार्थक हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान तो वह आत्मा है जो इस शरीर से परे है और जो हमेशा शुद्ध और निरंतर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर लेता है और हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से कर पाते हैं। आशुतोष महाराज जी के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि करुणा ही हमें इंसान बनाती है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। यह शांति हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। यह आनंद हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं और हमें इस यात्रा को प्रेम, करुणा और सद्भावना के साथ पूरा करना है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे अंदर छिपा है और इसे पाने के लिए हमें बस अपने मन को शांत करना है, अपने विचारों को नियंत्रित करना है और अपने कर्मों को शुद्ध करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस आंतरिक प्रकाश को महसूस करने लगते हैं जो हमें सभी प्रकार के दुखों और भय से मुक्त करता है। यह प्रकाश हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है और ये शक्ति हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। आशुतोष महाराज जी के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि सेवा ही सच्ची भक्ति है। सेवा करने से हमारा दिल शुद्ध होता है और इससे हमें एक आंतरिक शांति मिलती है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकती। सेवा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम सेवा करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही हमें सच्ची शांति और आनंद देता है। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह मार्ग हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। जब हम सत्य पर चलते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो हमें हर मुश्किल से उबार लेती है। सत्य हमें निडर बनाता है और यह निडरता हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है। आशुतोष महाराज जी ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें हमेशा अपने आप को ज्ञान की खोज में लगाए रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हमें इस संसार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही हमें हर स्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में शांत रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा आशावाणी रहें और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। आशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। आशा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि आशा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए, क्योंकि समर्पण ही सच्ची भक्ति है। समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है।
समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें, और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समर्पण ही हमें सच्ची शांति देता है और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा भगवान के मार्ग पर चलें और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में यह भी छिपा है कि हमें हमेशा अपने आप को प्रकृति के करीब रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें शांति और संतुलन सिखाती है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा धैर्य और साहस रखें और इससे हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा अपने आप को सादगी अपनानी चाहिए, क्योंकि सादगी ही सच्ची समृद्धि है। सादगी हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाएं। जब हम सादगी अपनाते हैं तो हम भौतिक वस्तुओं के मोह से मुक्त हो जाते हैं और इससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। सादगी हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा संतुष्ट रहें और इससे हमारा मन शांत रहता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सादगी ही हमें सच्ची शांति देती है और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। सादगी हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आशुतोष महाराज जी के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति समर्पण ही हमें सच्ची शांति देता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें एक अद्भुत शक्ति मिलती है जो हमें हर मुश्किल से उबार लेती है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं और इससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम हमेशा अपने आप को सुधारते रहें और इससे हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। उनके उपदेशों में छिपा है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे हम इस संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। आशुतोष महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं और उनके उपदेश हमें हर पल मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके उपदेशों पर चलते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है जो हमें इस संसार के सभी मोह माया से मुक्त करती है और हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम इस संसार में प्रेम, करुणा और सद्भावना फैला सकते हैं और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर और सार्थक हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान तो वह आत्मा है जो इस शरीर से परे है और जो हमेशा शुद्ध और निरंतर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर लेता है और हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से कर पाते हैं। आशुतोष महाराज जी के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि करुणा ही हमें इंसान बनाती है और इससे हमारा दिल शुद्ध होता है। जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। यह शांति हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। यह आनंद हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं और हमें इस यात्रा को प्रेम, करुणा और सद्भावना के साथ पूरा करना है।
उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे अंदर छिपा है और इसे पाने के लिए हमें बस अपने मन को शांत करना है, अपने विचारों को नियंत्रित करना है और अपने कर्मों को शुद्ध करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस आंतरिक प्रकाश को महसूस करने लगते हैं जो हमें सभी प्रकार के दुखों और भय से मुक्त करता है। ये प्रकाश हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है और यह शक्ति हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। ये शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों की सेवा में लगें, क्योंकि सेवा ही सच्ची भक्ति है। सेवा करने से हमारा दिल शुद्ध होता है और इससे हमें एक आंतरिक शांति मिलती है जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकती। सेवा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई करें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम सेवा करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवा हमें यह भी सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और इससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है।